गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने हरिवंश राय बच्चन जी का आत्म परिचय कविता वाला पार्ट पढ़ा था। इन्हीं का दूसरा पार्ट है एक गीत, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इसमें दिन जल्दी जल्दी ढलता है काव्य में कवि ने पथिक के लक्ष्य के प्रति, चिड़िया पक्षी का वात्सल्यता के प्रति और प्रेमिका के प्रति व्याकुलता का वर्णन किया है। आपको वॉइस आ रही है मेरी? यस मैम। ओके। अपने लक्ष्य मतलब गंतव्य को निकट देखते हुए थका हुआ पथिक भी यह सोचकर तेजी से चलने लगता है कि राह रात में ना हो जाए, ना हो जाए। पक्षी भी अपने बच्चों के पास पहुंचने के लिए तेजी से पंख फड़फड़ाकर उड़ने लगता है, किंतु कवि का कोई अपना नहीं है जो उसका इंतजार कर रहा हो, अतः कवि के पैरों में शिथिलता आ जाती है। यहाँ पर कवि ये बता रहे हैं कि जैसे जैसे दिन ढलता है सभी को अपने अपने घर पहुंचने की जल्दी होती है। पक्षी भी अपने घर पहुंचना चाहते हैं बच्चों के पास, पथिक भी जो राहगीर हैं वो भी चाहते हैं कि हम जल्दी से घर पहुंच जाए, रास्ते में ही रात ना हो जाए। पर इन सब के बावजूद कवि को ऐसा लगता है कि उसके घर जाने से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि कोई भी उसका अपना नहीं है जो इसका इंतजार कर रहा हो। इसीलिए कवि सोचकर अपने आप उसके कदम रुकने लगते हैं। चलिए कविता शुरू करते हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए ना पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यहाँ पर कवि पथिक के जीवन का वर्णन करता है और कहते हैं कि पथिक अपने गंतव्य में पहुंचकर लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रातः चलना प्रारंभ करता है। सारा दिन चलते चलते वह थकान का अनुभव करने लगता है, किंतु सूर्यास्त का दृश्य देखते ही उसके मन में विचार आता है कि मेरा गंतव्य अब ज्यादा दूर नहीं है, किंतु धीरे धीरे चलने से रास्ते में ही रात का समय व्यतीत न करना पड़े। एक राही जब रास्ता तय करता है और अपने गंतव्य से दूर होता है और शाम होने लगती है तो उसे ऐसा आभास होता है कि मेरा गंतव्य जहाँ मुझे पहुंचना है वो ज्यादा दूर नहीं है। परंतु सूर्यास्त को देखते ही उसके मन में विचार आता है कि यदि मैं जल्दी नहीं चला तो ये शाम ढल जाएगी और रात यहीं हो जाएगा। वो थके हुए शरीर से भी अपने गंतव्य तक जल्दी पहुंचना चाहता है, क्योंकि धीरे धीरे चलने से हो सकता है रास्ते में ही रात का समय व्यतीत हो जाए। यह सोचकर वह थकान से चूर राहगीर भी तेजी से कदम बढ़ाता हुआ आगे चलने लगता है। जल्दी जल्दी में विशेष बता रही हूँ आपको, जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। भाषा सरल सहज भावानुकूल है, जिसमें खड़ी बोली का प्रयोग है, वियोग श्रृंगार रस की अनुभूति है और दो दो पंक्तियां तुकांत है। यहाँ पर कविता का शीर्षक दिन जल्दी जल्दी ढलता है के कवि हरिवंश राय बच्चन जी हैं और कवि ने पथिक की मंजिल प्राप्त करने की चाहत का वर्णन किया है। कविता में पथिक चल चलकर थकान का अनुभव कर रहा है, फिर भी उसे राह में ही रात हो जाने की आशंका है, इसलिए वो उस थकान को भूलकर जल्दी जल्दी कदम बढ़ाता है। सेकंड, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यहाँ पर कवि
चिड़ियों पक्षियों के बारे में कहते हैं कि प्रातः काल से भोजन की तलाश में निकली चिड़िया जब शाम पास आते ही वह सोचने लगती है कि उसके बच्चे घोंसले में इस आशा से झांक रहे होंगे कि उनकी माँ भोजन लेकर आएगी। यह ख्याल चिड़ियों के पंखों में चंचलता भरने लगता है और वह तेजी तेजी गति से उड़ने लगती है कि दिन जल्दी जल्दी ढलने लगा है। यहाँ पर पक्षी जो सुबह से अपने घोंसलों को छोड़ देते हैं इस तलाश में कि कुछ दाना पानी मिल जाए उनको, वो अपने बच्चों को उसी घोंसले में छोड़कर बाहर निकल जाते हैं और जब शाम ढलता है तो वो थके होने के बाद भी यह सोचने लगते हैं कि उनके बच्चे भी घोंसलों से इस आशा में झांक रहे होंगे कि हमारी माँ भी आएगी और हमारे लिए भोजन लाएगी। यह सोचकर वो जो थके पक्षी हैं उनके भी पंखों में तेजी आ जाती है, वो और तेज गति से उड़ने लगते हैं इसलिए कि शाम से रात यही ना हो जाए। इसलिए वह ख्याल उनके अंदर आते ही वो पूरी चंचलता से पूरी फुर्ती से उड़ने लगते हैं और तेज गति से उड़ने लगते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगने लगता है कि दिन जल्दी जल्दी ढलने लगा है। विशेष है इसमें उक्त काव्यांश में कवि कह रहा है कि वात्सल्य भाव की व्यग्रता सभी प्राणियों में पाई जाती है और जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, सरल सहज अभावानुकूल खड़ी बोली में सार्थक अभिव्यक्ति है, दो दो पंक्तियां तुकांत है। यहाँ पर चिड़िया के बच्चे घोंसलों से अपनी माँ के इंतजार में झांक रहे हैं क्योंकि चिड़ियों के परों में चंचलता दिन जल्दी जल्दी ढलने के कारण आती है। उसके बच्चे अपनी माँ की राह देख रहे होंगे। कवि ने चिड़िया के माध्यम से मातृत्व भाव को व्यक्त किया है कि किस प्रकार माँ बच्चे के लिए व्याकुल होती है। चिड़िया बच्चों के लिए भोजन लाई होगी इस आशा में बच्चे उसे अपने घोंसलों से झांक रहे होते हैं। लास्ट है आपका, मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता उर्मे विहलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यहाँ पर कवि कहते हैं कि अपने स्वयं से प्रश्न कर रहे हैं कि मुझसे मिलने को कौन व्याकुल है, कौन मेरा इंतजार कर रहा है, मैं किसके हित की खातिर तेजी से चलूं। यह प्रश्न कवि के हृदय में बार बार उठता है जिससे एक और जहां पैरों की गति में ढीलापन अर्थात कमी आती है वहीं दूसरी ओर हृदय में प्रेम वेदना से बेचैनी होने लगती है क्योंकि दिन जल्दी जल्दी ढलने लगा है। कवि जब इस तरह से चिड़ियों के जल्दी जाने से राहगीर के जल्दी पहुंचने से कवि भी सोचता है कि सभी जल्दी जल्दी कर रहे हैं, वह भी जल्दी सोचकर फिर सोचता है, अपने आप से स्वयं से प्रश्न करता है कि मुझसे मिलने को कौन व्याकुल है, मेरा कौन इंतजार कर रहा है और मैं किसके हित की खातिर तेजी से चलूं। अन्यथा कवि का कोई भी नहीं है पूछने वाला, वहीं पर कवि के कदम रुकने लगते हैं और ये जो प्रश्न है वो कवि के हृदय में बार बार उठता है कि मैं किसके हित के लिए जल्दी चलूं, कौन व्याकुल होगा, कौन मेरा इंतजार कर रहा होगा। जब कवि इस तरह से सोचने लगते हैं तो जहां उनके पैरों की गति ढीली पड़ती है वहीं उनके चलने में भी कमी आती है और वहीं पर वो उनके अंदर तड़प आती है कि मेरे हृदय में प्रेम वेदना से कोई नहीं है मेरा जो इंतजार करे और इस तरह से दिन जल्दी जल्दी ढलने लगा है।
यहाँ पर सरल, सहज, अभावानुकूल खड़ी बोली का प्रयोग है। मुझसे मिलने में अनुप्रास अलंकार तथा मैं हूँ किसके हित चंचल में प्रश्नालंकार है। दो दो पंक्तियां तुकांत है। कवि के उर में विहलता प्रेमिका के वियोग में है, क्योंकि हृदय में यह वेदना है कि उनको मिलने के लिए अर्थात उनका इंतजार करने वाला कोई भी नहीं है। कवि के पैरों की शिथिलता का कारण है कि संसार में उनको अपना कहने वाला कोई नहीं है, अतः वे किसके लिए क्रियाशीलता के साथ तेज कदमों से चलेंगे। कवि के मन की व्यथा है कि उनका प्रिय उनके पास नहीं है, कोई उनकी प्रतीक्षा करने वाला नहीं है, वो संसार में नितांत अकेले ही हैं, एकाकी जीवन जीने की मजबूरी है। कवि के मन में प्रश्न उठता है कि मुझसे मिलने कौन व्याकुल है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, मैं किसके लिए तत्पर हूँ। ये था आपका दिन जल्दी जल्दी ढलता है। आपको ये कविता समझ आई? आपको दिन जल्दी जल्दी ढलता है, चैप्टर समझ आया? यस मैम। यस मैम। सभी लोग ग्रुप में होंगे, अभी ग्रुप में होंगे। मैं कुछ क्वेश्चन कर रही हूँ, उसका आंसर दीजिए आप लोग। यस मैम। बताइए, इस कविता के लेखक कवि कौन है? हरिवंश राय बच्चन। ओके। पथिक को किस बात की आशंका है? पथिक को किस बात की शंका होती है राह में? रात में मंजिल कहीं दूर न हो जाए। पथिक को इस बात की आशंका है कि राह में ही रात ना हो जाए। चिड़िया के बच्चे घोंसले से क्यों झांक रहे हैं? चिड़ियों के बच्चे घोंसले से क्यों झांक रहे हैं? आंसर बताइए, चिड़ियों के बच्चे घोंसले से क्यों झांक रहे हैं? तो सिंपल सा आंसर आपको नहीं समझ आया, अभी बताइए ना, क्यों झांक रहे हैं चिड़ियों के बच्चे? अपनी माता को हाँ, उसके माता पिता भोजन की तलाश में, मतलब बोलिए। भोजन की तलाश, अपनी माता की तलाश और भोजन की तलाश तो वो लोग ना देखते हैं। माँ का इंतजार करते हैं। ठीक। यस मैम। कवि के मन में कौन कौन से प्रश्न उठते हैं? मैंने अभी बताया आपको 2 प्रश्न, हिंट भी दे रही हूँ, बताइए कौन से 2 प्रश्न है कवि के मन में? मैम, एक कि उसका मतलब कोई अपना नहीं था, और दूसरा मतलब नहीं, कवि क्या अपने मन में कौन सा 2 प्रश्न सोचते हैं कवि? जब वह राह में चल रहे हैं, चिड़िया अपने घर में जा रही है, पथिक भी राह जल्दी जल्दी तय कर रहे हैं, इस समय कवि के कदम क्यों रुकते हैं? वो ऐसा कौन सा प्रश्न अपने मन में सोचने लगते हैं? मैंने बताया है अभी आपको। थर्ड वाला आप कविता देखिए। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल। यही 2 लाइन तो है क्या क्वेश्चन के, जो कवि अपने आप से कर रहे हैं कि मुझसे मिलने कौन व्याकुल है और मैं किसके लिए तत्पर हूँ।
ये 2 क्वेश्चन ही हैं कवि के। ओके, क्लियर हो गया? यस मैम। ओके, तो आप लोग इस चैप्टर को लिख लिए हैं? यस मैम। कंप्लीट है आपकी कॉपी में? यस मैम। ओके, तो अब हम नेक्स्ट क्लास में आगे पतंग चैप्टर को पढ़ेंगे। यदि इन दोनों कविता में आपको कहीं भी डाउट है तो आप क्वेश्चन कर सकते हो मुझसे, अभी पूछ सकते हो। कोई डाउट नहीं है आपको? कल मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, लिखने के लिए दिया था ना व्हाट्सएप ग्रुप में? कल मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप में क्वेश्चन दिया था लिखने के लिए, आप लोगों ने किया उसे? कोई भी स्टूडेंट नहीं किया लग रहा है, इससे किसी की भी सहमति नहीं आ रही है मुझ तक। चलिए, कल वाला क्वेश्चन अभी आप तुरंत लिखेंगे और आंसर लिखकर मुझे दीजिए 9 बजे तक। ओके, आप लोग को सुनाई आ रहा है? वॉइस आ रही है मेरी? यस मैम। तो कल के क्वेश्चन को निकालिए ग्रुप से और उसके आंसर अभी लिखकर मुझे दिखाइए, व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करिए। ओके, यस मैम। चलिए यहाँ से मीटिंग को एंड कर रहे हैं। आप सब व्हाट्सएप ग्रुप में आइए।